हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन नया स्टार्ट किया है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाया है जिसमें हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड, फिर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड, इनके बारे में पढ़ा है। और एक्सरसाइज 16.1 में से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 हमने वहाँ पे उसमें सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम देखेंगे 16.1, इसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 5 से आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो अभी हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, आप वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप नहीं करोगे तभी आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज है 16.1 जो लिए मैंने कोडा के बुक से। ओके, तो क्वेश्चन 5 इज दैट फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक क्यूब का हमें सरफेस एरिया दिया है, हमें उसकी साइड फाइंड करनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का हमारे पास फार्मूला है दैट इज 6l स्क्वायर। तो 6l स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5400, फिर 6 को ट्रांसपोज करोगे तो l स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 900 और स्क्वायर रूट लोगे तो l इज इक्वल टू हो जाएगा 30। ये ओरली भी हम इसको बता सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू गिवन है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फार्मूला है तो हम इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर 6l स्क्वायर इज इक्वल टू 5400। अब 6 को आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर l स्क्वायर इज इक्वल टू 5400 अपॉन 6। अब हम 6 से इसको डिवाइड कर देते, तो 6 9 हो गया 54, 2 जीरो लगा दो। अब हमें एल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एल की वैल्यू चाहिए। यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। देयरफॉर एल इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 900। यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, सो रिमेन हियर 30। अब यूनिट लिखेंगे हम यहाँ पे सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन पूछा था फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, देयरफॉर वी विल राइट लास्ट आंसर। देयरफॉर द साइड ऑफ क्यूब इज 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। Two cubes each of 8 centimeter each are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. अब दो क्यूब्स है इस तरह से, एक मान लो कि ये वाला एक क्यूब है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 1 क्यूब, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा ये यहाँ पे इसको ठीक से निकाल रहा हूँ, इस तरह से हो गया। ओके, अब इसका मान लो कि एज 8 सेंटीमीटर, तो हर एक एज सेम होगी। और दूसरा एक क्यूब इस तरह से है, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ दूसरा एक क्यूब को। ओके, ये हो गया सेकंड क्यूब। अब इन दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड हमें ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों क्यूब्स है, इन दोनों क्यूब्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे एक रखेंगे, दूसरा यहाँ पे, जैसे अभी ज्वाइन कैसे करना है आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइन करने के बाद हमें जो फिगर मिलेगी वो कौन सा शेप है, वो क्यूबॉइड है। तो उस क्यूबॉइड की हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। तो पहले क्यूबॉइड की जो साइड है प्लस दूसरे क्यूब की साइड, पहले क्यूब की साइड और दूसरे क्यूब की जो साइड है बॉटम सरफेस की, तो वो हो जाएगी उसकी टोटल लेंथ, ठीक है। देयरफॉर वी विल राइट हियर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, ठीक है, तो उसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब, वो दिए हमें 8 सेंटीमीटर। आफ्टर एडजॉइनिंग टू क्यूब्स, ठीक है, we will get
क्यूबॉइड, तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसके डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज, तो लेंथ हो जाएगी 8 + 8 दैट इज हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ उतनी ही रहेंगी 8 सेंटीमीटर और हाइट भी उतनी ही रहेंगी 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है उसका टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर वी विल राइट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसका फार्मूला लिखेंगे, हमारे पास है 2 × LB + BH + HL। इसमें अब हम वैल्यू पुट अप करते हैं। सो विल गेट हियर 2 × लेंथ कितनी है 16 × ब्रेड्थ है 8 प्लस ब्रेड्थ है 8 × हाइट है 8 प्लस हाइट 8 है इंटू लेंथ 16 है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 × यहाँ पे हो जाएगा 96 नहीं 128, ठीक है, 128 + 64 + 128। So 2 × we get here 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 is a 0 carry 2, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 is a 2 carry 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3। So you will get here 640 यूनिट लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। So this will be the total surface area of resulting cuboid. Next we will see question number 7. The two equal cubes are placed adjointly in a row. Find the ratio of total surface area of the new cuboid so that of the sum of the surface areas of two cubes. दो इक्वल क्यूब्स दिए, इक्वल क्यूब्स दिए मतलब एक क्यूब की जो साइड है उतनी ही साइड दूसरे क्यूब की है। अब ये दो क्यूब्स को एडजॉइंटली रखा, ठीक है, मान लो कि अपर सरफेस जो फ्रंट सरफेस है क्यूब्स का वो ये एक है, एक क्यूब का, और उसको इसी तरह से दूसरा एक क्यूब लगाकर इसको जोड़ दिया। ये सिर्फ हम फ्रंट फेस की बात करें। अब इस क्यूब की जो साइड है वो एक्स है और इस क्यूब की भी एक्स है, तो जो न्यू फिगर फॉर्म होती है दैट इज क्यूबॉइड। अब ये होगी क्यूबॉइड की लेंथ और वो लेंथ हो जाएगी x + x, ये हमें ध्यान में रखना है, दैट इज 2x, ठीक है। तो अभी स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है वो दो क्यूब्स किस तरह से ज्वाइन किए रो में वो दिखा है, एडजॉइंटली ज्वाइन किए हैं। तो हमें क्या करना है कि जो पहले के मतलब जो नया क्यूबॉइड है उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसका रेशियो फाइंड करना है हमें जो पुराने दो पहले के जो दो क्यूब्स है उनके टोटल सरफेस एरियाज के, ठीक है, मतलब दोनों क्यूब्स का जो सम ऑफ सरफेस एरिया आता है उसके साथ हमें रेशियो फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तो जो न्यू क्यूबॉइड है उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सो उसकी जो डायमेंशंस है, जो न्यू क्यूबॉइड फॉर्म होता है उसमें लेंथ बन जाएगी 2x, ब्रेड्थ वही x रहेंगी और हाइट भी x रहेंगी। सो आई विल राइट हियर डायमेंशंस ऑफ न्यू क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ न्यू क्यूबॉइड, तो उसमें लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगी x + x दैट इज, लेकिन x क्या है ये हमें पहले लिखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड के पहले हम सिर्फ क्यूब का पहले सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम उसकी साइड सपोज करेंगे, लेट साइड ऑफ क्यूब बी x यूनिट, ठीक है, हमने सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ लिया नहीं है इसलिए यहाँ पे यूनिट लिखा। देयरफॉर वी विल फाइंड सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब इज इक्वल टू, आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6l², 6 × साइड स्क्वायर। अब हमारे पास साइड है x, सो आई विल राइट हियर 6x², ओके, स्क्वायर यूनिट। अब वन क्यूब का इतना है तो दूसरे क्यूब का भी इतना ही आएगा क्योंकि दूसरे क्यूब की भी साइड ही x है। देयरफॉर आई विल राइट हियर सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स इज इक्वल टू, वन क्यूब का 6x² है तो टू क्यूब्स का कितना बनेगा 2 × इसको मैं हटा देता हूं 6x², दैट विल बी इक्वल टू 12x²। ये हो गया दोनों क्यूब्स का सरफेस एरिया। अब
अब हम फाइंड करेंगे क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए उसके पहले हम डायमेंशंस लिखेंगे। नाउ डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड कौन सा हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x हो गई, कॉमा ब्रेड्थ इज इक्वल टू x रहेंगी और हाइट भी x रहेंगी। ठीक है, ब्रेड्थ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं हुआ। नाउ वी विल फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारे पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब हम सभी वैल्यूज को पुट अप करेंगे। सो विल गेट हियर 2 इंटू लेंथ है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है x प्लस ब्रेड्थ है x मल्टीप्लाई हाइट है x प्लस हाइट x इंटू लेंथ है 2x। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल गेट हियर 2 इंटू 2x इंटू x, ये हो गया 2x स्क्वायर, x इंटू x हो गया x स्क्वायर, x इंटू 2x हो गया 2x स्क्वायर। So 2x square plus 1x square plus 2x square that is 5x square. So we will get here 2 into 5x square that is equal to हो गया 10x square। ये आ गया। ठीक है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। अब हमें रेशियो फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सॉरी टू सरफेस एरिया ऑफ सम ऑफ द टू क्यूब्स। ओके, सो वी विल राइट हियर रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू, अब सबसे पहले हमें लिखना होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो है हमारे पास 12x स्क्वायर इज टू, फिर है सरफेस एरिया ऑफ बोथ क्यूब्स, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ किसका क्यूबॉइड का है 10x स्क्वायर। सो आई विल राइट हियर 10x स्क्वायर इज टू, यहाँ पे हो जाएगा 12x स्क्वायर। 10x स्क्वायर ये हो गया क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, 12x स्क्वायर ये हो गया दोनों क्यूब्स का सरफेस एरिया। सो वी विल गेट हियर 10x स्क्वायर अपॉन 12x स्क्वायर। नाउ सी x स्क्वायर x कैंसल, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, so we will get here 5 to 6. So this is the correct answer. Next we will see question number 8. Mohit painted the outside of a box of length 2.5 meter, breadth 2 meter and height 1 meter. मोहित ने एक जो बॉक्स है जिसका डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया है उस बॉक्स को पेंट किया। अब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पे डिफरेंट है, इसका मतलब बॉक्स कौन से शेप का होगा, दैट विल बी क्यूबॉइडल शेप। ओके, हाउ मच सरफेस एरिया डिड ही कवर इफ ही पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द बॉक्स। तो पूरे बॉक्स को पेंट नहीं करना है, उसका जो बॉटम फेस है सरफेस है उसको नहीं करना है पेंट। तो आपको पता है कि क्यूबॉइड को टोटल 6 फेसेस होते हैं, 6 में से 5 फेसेस को उसने पेंट किया और जो बॉटम का फेस है उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो उसने कितना सरफेस एरिया कवर किया है ये पूछा है। तो हमें क्या करना होगा कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा बॉक्स का और उसमें से बॉटम का सरफेस एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब क्यूबॉइड का जो हर एक सरफेस एरिया होता है वो होता है रेक्टेंगुलर शेप का, तो बॉटम का भी रेक्टेंगुलर शेप करेगा। तो बॉटम का जो सरफेस एरिया है उसका हमें एरिया मतलब बॉटम का सरफेस का एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, और टोटल में से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उतना सरफेस एरिया मोहित ने कवर कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इसका डायमेंशन। लेंथ इक्वल टू 2.5 मीटर कॉमा ब्रेड्थ इक्वल टू 2 मीटर कॉमा हाइट इक्वल टू 1 मीटर। Therefore, total surface area of box, total surface area of box equal to, फार्मूला है हमारे पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यू पुटअप करेंगे 2 इंटू लेंथ कितनी है 2.5 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 2 प्लस ब्रेड्थ है 2 इंटू हाइट है 1 प्लस हाइट है 1 इंटू लेंथ है 2.5। वैल्यूज को पुटअप किया, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सो 2 एज इट इज 2.5 इंटू 2 25 2 जा 50, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दो तो 5.0, यानी इसका आंसर आ गया सिर्फ 5 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2.5 1 जा 2.5।
So we will get here 2 into 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 9.5, that is equal to 2 5 is 10 is 0, carry 1, 2 9 is 18 plus 1 19, 19.0, that is 19. ओके, तो यूनिट लिखना पड़ेगा सरफेस एरिया का यहाँ पे स्क्वायर मीटर। तो इतना हो गया इसका सरफेस एरिया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, therefore now we'll find area of bottom of box is equal to, फार्मूला हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड। तो बॉटम जो है उसका जो लेंथ रहेगी और उसकी ब्रेड लेना पड़ेगा हमें, हाइट का वहाँ पे कोई यूज नहीं है। सो लेंथ इज 2.5 इंटू ब्रेड इज 2, दैट इज इक्वल टू अगेन आ गया 5 स्क्वायर मीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया टू बी कवर्ड और एरिया कवर्ड। ठीक है, सो विल राइट हियर सरफेस एरिया कवर्ड। कितना सरफेस एरिया कवर्ड हो जाएगा, हमें टोटल सरफेस एरिया में से बॉटम का सरफेस एरिया माइनस करना है। सो विल राइट हियर 19 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 14 स्क्वायर मीटर। तो उस बॉक्स का उसने 14 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर किया। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9, find the area of the cardboard required to make an open box of length 28 cm, breadth 0.5 meter and height 0.2 meter। तो ये जो बॉक्स है इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दी है कार्डबोर्ड की, सॉरी, और वो कार्डबोर्ड से बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स की भी लेंथ ब्रेथ और हाइट यही रखनी है। तो ये बॉक्स कौन से शेप का होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्यूबॉइडल शेप का है। अब ये बॉक्स बनाते समय जो हमें अपर सरफेस है, टॉप जो है उसको ओपन छोड़ना है, मतलब वहां पे मटेरियल नहीं लगाना है। तो हमें पूछा है कि कितना एरिया बनेगा कार्डबोर्ड का कितना एरिया लगेगा। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का बॉक्स बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा ये हमें पूछा है। तो कितना कार्डबोर्ड लगेगा, आपको पता है कि क्यूबॉइड को 6 पीसेस होते हैं, 5 पीसेस बनाने हैं, एक जो अपर सरफेस है उसको छोड़ना है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स में से माइनस करना पड़ेगा टॉप का सरफेस का। अब बॉटम और टॉप या सभी सरफेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के। तो हमें टॉप का माइनस करना पड़ेगा सरफेस एरिया। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल राइट हियर, जो दिया है उसको लिख लेंगे। बॉक्स का दिया है लेंथ L इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ब्रेड इक्वल टू 0.5 मीटर। अब ब्रेड दिए वो मीटर में दिए और लेंथ दिए सेंटीमीटर में, तो मीटर का कन्वर्शन सेंटीमीटर में करो, यूनिट शुड बी सेम। तो 0.5 मीटर का कितना सेंटीमीटर बनेगा, 0.5 इंटू 100 होगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट पुट कर लो आप 1 डिजिट के बाद, तो यू विल गेट 50। सो आई विल राइट हियर 50 सेंटीमीटर, कॉमा हाइट इक्वल टू दी है 0.2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखो आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट एक ही यूनिट में मिल गए। सो वी विल फर्स्ट फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इक्वल टू, फार्मूला है हमारे पास 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, वैल्यूज को पुटअप करेंगे। 2 इंटू लेंथ है 28, ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ है 50 प्लस ब्रेथ है 50 इंटू हाइट है 20 प्लस हाइट है 20 इंटू लेंथ है 28। अब इसको कैलकुलेट करो, 28 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 8 जा 40 जा 0, कैरी 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, एक 0 लगा दिया, प्लस 5 2 जा 10, 2 0 सामने आ जाएंगे, प्लस 28 2 जा 56, एक 0 लगा दो। नाउ वी विल ऐड इट, सो वी विल गेट हियर 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 प्लस 0 6, 5 प्लस 0 प्लस 4 9, थर्ड डिजिट ने फोर्थ नहीं है, यहाँ पे 4 डिजिट 1 है और यहाँ 1 1 और 1 2। आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 जा 2, कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। सो 5920 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ टॉप ऑफ बॉक्स। सो विल राइट हियर एरिया ऑफ टॉप ऑफ बॉक्स
अब टॉप जो है वो है रेक्टेंगुलर शेप का, तो उसकी लेंथ, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ ही हमें यहाँ पे यूज होंगी। सो विल राइट हियर फार्मूला L इंटू बी, लेंथ है हमारे पास 28 इंटू ब्रेड्थ है हमारे पास 50 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 1400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है कि कितना एरिया लगेगा कार्डबोर्ड का। ठीक है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इक्वल टू, विल राइट हियर एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया में से टॉप के एरिया को माइनस करना है। सो राइट हियर 5920 माइनस 1400। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ साइड में, 5900 माइनस 5920 1400, 0 2 9 माइनस 4 हो गया 5 और 5 माइनस 1 4। सो आंसर इज 4520 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इतना कार्डबोर्ड हमें लगेगा। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम whose length, breadth and height are 8 meter, 6 meter and 5 meter respectively. Ignoring the door, windows and other openings, find the cost of whitewashing the walls at the rate of ₹7 per square meter. अब रूम में 4 वॉल्स होते हैं और वॉल्स होने के बाद डोर्स होते हैं, विंडोज होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो रूम है उसकी डायमेंशन दिया है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है। ठीक है, अब हमें डोर और विंडोज को इग्नोर कर देना है और टोटल व्हाइट वॉश करने का कितना खर्चा आएगा ये हमें पूछा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मतलब 4 वॉल्स का, तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला भी लैटरल सरफेस एरिया का, वो फार्मूला हम लिखेंगे, उसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे, फिर जितना उसका सरफेस एरिया आएगा उसको रेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल स्टार्ट नाउ हियर। फर्स्ट आई विल राइट हियर, जो डायमेंशन हमें दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर, कॉमा ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 मीटर, कॉमा हाइट इज इक्वल टू हमारे पास है 5 मीटर। नाउ वी विल राइट हियर लैटरल सरफेस एरिया, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम भी लिख सकते हैं। सो विल राइट हियर एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। अब 4 वॉल्स का जो एरिया है उसे ही हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। सो लैटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है 2h इन ब्रैकेट l प्लस b। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लैटरल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी विल पुट वैल्यूज हियर। 2 इंटू एच हमारे पास है 5 इंटू लेंथ है 8 प्लस ब्रेड्थ है 6, दैट इज इक्वल टू 2 5 यहाँ पे हो गया 10 इंटू 14, दैट इज इक्वल टू 140 यूनिट लिखेंगे स्क्वायर मीटर। अब हमारे पास रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है, सो विल राइट हियर रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल टू रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू हमारे पास है ₹7 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर के लिए 7 रुपीज लगते हैं। तो हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट। देयरफॉर विल राइट हियर टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 4 वॉल्स। 4 वॉल्स को व्हाइट वॉश करने का कितना खर्च आएगा, तो हमें जितना सरफेस एरिया है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर ₹140 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। सो ₹7 0 0, 7 4 28, 7 1 7 और 2 9, तो ₹920 टोटल कॉस्ट आएगा उस रूम को व्हाइट वॉश करने के लिए। नेक्स्ट वी विल से क्वेश्चन नंबर 11। अ क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 86 स्क्वायर मीटर and lateral surface area is 32 square meter. Find the area of the base. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का एक और हमारे पास फार्मूला है। अब वो फार्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब लैटरल सरफेस एरिया में हम जो 4 फेसेस है, 4 फेसेस कौन से, फ्रंट बैक
लेफ्ट और राइट, ये 4 फेसेस का एरिया इंक्लूड होता है और बेस और टॉप का एरिया सेम होता है, इसलिए 2 इंटू बेस किया, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल राइट दैट फॉर्मूला हियर, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है लैटेरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लैटेरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है। दैट अब इसमें हम वैल्यू पुट अप करो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है हमें, वो दिया है 86 इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया कितना दिया है 32 प्लस लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 32 को LHS में ट्रांसपोज कर देंगे, देयरफॉर वी विल गेट हियर 2 इंटू एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 86 माइनस 32, सो वी विल गेट हियर 4 और यहाँ आ गए 5। अब 2 को RHS में ट्रांसपोज कर दो, देयरफॉर वी विल राइट हियर एरिया ऑफ बेस is equal to 54 divided by 2, that is equal to 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 स्क्वायर मीटर। तो ये हो गया बेस का एरिया, गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ अ रूम इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, एक रूम की जो लेंथ है वो हाइट के 3 टाइम्स है, एंड ब्रेड्थ इज 1 होल 1/2 टाइम्स इट्स हाइट, और ब्रेड्थ हाइट के 1 होल 1/2 टाइम्स है। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हाइट के कितने टाइम्स है ये हमें यहाँ पे दिया है, तो जितने टाइम्स होता है, जिसके जितने टाइम्स होता है उसको हम सपोज करते हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ हाइट के कितने टाइम्स है वो दिया है, तो हमें हाइट को सपोज करना पड़ेगा। सो वी विल राइट हियर लेट हाइट बी x, देयरफॉर वी विल गेट लेंथ इज इक्वल टू हाइट के 3 टाइम्स, हाइट x है तो लेंथ कितनी हो जाएंगी 3x, और ब्रेड्थ कितने हैं 1 होल 1/2 टाइम्स ऑफ हाइट, so we will write here 1 whole 1/2 into x, that is equal to 2 1 2 plus 1 3, 3 into x 3x upon 2। तो हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अभी हमें मिल गई है। आगे देखो क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल एट द रेट ऑफ ₹150 पर स्क्वायर मीटर इज ₹260। तो व्हाइट वॉश किसको किया है, वॉल्स को। रूम को कितने वॉल्स होते हैं 4 वॉल्स, ठीक है। एंड लैटरल जो सरफेस एरिया है वो हमें फाइंड करना होगा, और लैटरल सरफेस एरिया को अगर हम 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द रूम। लेकिन टोटल कॉस्ट तो 216 दिया है, तो हमने जो कॉस्ट फाइंड की है वो और ये 216 दोनों सेम रहेंगे, तो इसमें हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और x की वैल्यू मिलने के बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम, तो हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू मिल जाएंगी तो हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी मिल जाएंगी। सो फर्स्ट वी विल फाइंड lateral surface area of room and surface area of walls of the room हम find करेंगे, ठीक है। so I will write here surface area of walls of room, या फिर आप lateral surface area of room भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू, अब lateral surface area of क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे लगेगा, क्योंकि जो रूम है वो क्यूबॉइडल शेप की है, ठीक है। So we will write here 2h into L plus B, वैल्यू पुट अप करो, 2 इंटू हाइट है हमारे पास x इन ब्रैकेट, लेंथ है 3x प्लस ब्रेड्थ है 3x अपॉन 2, सो वी विल गेट हियर 2x इंटू डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6x, सो 6x प्लस 3x और दोनों का डिनोमिनेटर हो गया 2, so we will get here 2x into 9x upon 2, 2 get cancel, so x into 9x is 9x square। तो ये आ गया हमारे पास, इसका जो सरफेस एरिया है वॉल का वो हमें मिल गया है। अब हमें जो रेट दिया है वो लिखेंगे, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग रूम इज इक्वल टू रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग रूम इज इक्वल टू दिया है ₹150 पर स्क्वायर मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 150 रुपीज लगते हैं।
तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपीज लगेगा वो हमें लिखना होगा। देयरफॉर आई विल राइट, आप चाहे तो यहाँ पे यूनिट लिख सकते हो स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे आप बोलोगे स्क्वायर मीटर कैसे लिखा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तो मीटर में दिए नहीं है, लेकिन जो रेट दिया है वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया है और उसकी कॉस्ट आई है 260 मीटर, यानी जो लेंथ ब्रेड्थ और जो हाइट मिलेगी वो मीटर में रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पे जो इसका यूनिट है वो लिखा स्क्वायर मीटर। सो वी विल राइट हियर नाउ कॉस्ट ऑफ white washing, cost of white washing the room is equal to, कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें सरफेस एरिया है उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यू विल गेट हियर 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.50, अब 15 का कितना होता है 135, तो 135 में डेसिमल पॉइंट हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पे 2 डिजिट के बाद। सो 135 ये जीरो लगा दो और डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दो, तो ये आ गया x स्क्वायर, तो 13.50 इतना हो जाएगा इसका कॉस्ट, लेकिन हमें कॉस्ट दिया है 216। सो देयरफॉर हमारी कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट दोनों सेम रहेंगी, सो 13.50 x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 216। अब 13.50 को ट्रांसपोज कर दो, सो यू विल गेट हियर x स्क्वायर इक्वल टू 216 अपॉन 13.50। अब 13.50 मतलब होता है 1350 अपॉन 100, उसको हम इस तरह से लिखेंगे 216 डिवाइडेड बाय 1350 अपॉन 100, डेसिमल पॉइंट 10 कैंसिल किया, सो वी विल गेट हियर 216, फ्रैक्शन से डिवाइड करना है रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, सो मल्टीप्लाई 10 अपॉन 135। अब इन दोनों को हमें करना पड़ेगा डिवाइड, सो अब 9 से डिवाइड होगा, ठीक है 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9 रिमेन 4, 9 5 जा 45, इसको भी 9 से करो, 9 3 जा 9 2 जा 18, 9 4 जा, सो आंसर आया 240 अपॉन 15, तो 15 से 240 को डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, सो रिमेन हियर 9, 15 6 जा 90, तो 16 आया, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, लेकिन हमें x स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड का हम लेंगे स्क्वायर रूट, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू हो गया 4। अब हमें मिल गई x की वैल्यू, हमें फाइंड करनी है अब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, देयरफॉर लेंथ हाइट जो है वो हो जाएगी 4, हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू 4 दैट इज हो गई 12 मीटर, और जो ब्रेड्थ है ब्रेड्थ हो जाएगी कितनी है 3x अपॉन 2, तो 3 इंटू 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 4 जा 4 3 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आंसर आ गया यहाँ पे 6 मीटर। सो आपको लास्ट में आंसर लिखना है, देयरफॉर द डायमेंशंस ऑफ द रूम आर लेंथ 12 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर respectively. Got it? Next we will say question number 13. The perimeter of the floor of a room is 46 meter. तो जो रूम का फ्लोर है वो आपको पता है कि वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है और उसका हमें पेरीमीटर दिया है 46 मीटर एंड इट्स हाइट इज 3.5 मीटर, रूम की हाइट 3.5 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम, तो रूम के 4 वॉल्स का हमें एरिया फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम का फॉर्मूला लिखना है और उसमें हमें वैल्यूज पुट अप करने हैं, तो फार्मूला क्या है हमारा 2h इंटू एल प्लस बी, है ना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम है 2h इंटू एल प्लस बी, लेकिन हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ तो है नहीं, तो हम यहाँ पे किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हमें जो दिया है उसका यूज करना। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ जो फ्लोर है उसका एरिया, उसका फार्मूला क्या बनेगा, फ्लोर रेक्टेंगुलर शेप है, उसका फार्मूला है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू एल प्लस बी यहाँ पे भी है, तो 2 और एल प्लस बी की जगह हम पेरीमीटर ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम लिख सकते हैं, सॉरी पेरीमीटर ऑफ फ्लोर जो दिया है वो पुट अप करेंगे, तो हमें मिल जाएगा उसका फिर एरिया, ठीक है। सो वी विल राइट हियर सॉल्यूशन, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ रूम इज इक्वल टू हमें दिया है 46 मीटर, फिर हमें हाइट दिया है, हाइट भी लिख लेंगे, हाइट इज इक्वल टू 3.5 मीटर
Now we will write formula. Therefore, surface area of फोर वॉल्स ऑफ रूम, या फिर हम सिर्फ लिखेंगे वॉल्स ऑफ रूम, वॉल्स ऑफ रूम इज इक्वल टू, यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। तो वो फार्मूला है हमारे पास 2h इंटू एल प्लस बी। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई हम लिखेंगे h। अब 2 इंटू एल प्लस बी ये हो गया पेरीमीटर, सो विल राइट हियर पेरीमीटर ऑफ वॉल इंटू हम लिखेंगे यहाँ पे हाइट एज इट इज। अब पेरीमीटर ऑफ वॉल आपके पास दिया है कितना 46 मल्टीप्लाई हाइट दिए 3.5। इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे साइड में 46 इंटू 35 करो, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, फिर 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। सो वी गेट हियर 0 1 6 1 डेसिमल पॉइंट पुट आफ्टर 1 डिजिट, तो आंसर आ गया 161। अब हमें लिखना है यूनिट, सो विल राइट हियर स्क्वायर मीटर। सो दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम। वी विल से क्वेश्चन नंबर 14, अ लेबोरेटरी इज 9 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड एंड 6 मीटर हाई। इसका मतलब जो लेबोरेटरी है वो कौन से शेप की है, वो क्यूबॉइडल शेप की है। सो फर्स्ट तो हम वही लिखते हैं जो हमें गिवन है। तो हमें दिया है लेंथ इज इक्वल टू 9 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू दी है 8 मीटर और हाइट इज इक्वल टू दी है 6 मीटर। आगे देखो, इट हैज 2 डोर्स ईच ऑफ साइज 3 मीटर इंटू 1.5 मीटर। अब ये जो डायमेंशन दिया है इसमें 3 मीटर हो गई लेंथ और 1.5 मीटर हो गई ब्रेथ। तो ऐसे 2 डोर्स है, दोनों डोर्स सेम है। एंड 4 विंडोज ईच ऑफ साइज 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर, और जो विंडोज है उसकी लेंथ है 1.5 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर। ठीक है, तो ये जो डोर्स और जो विंडोज है वो कौन से शेप के होंगे, जिनकी लेंथ और ब्रेथ दी है, इसका मतलब ये है कौन से रेक्टेंगुलर शेप के। आगे देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द लेबोरेटरी एट द रेट ऑफ ₹1.75 पर मीटर स्क्वायर। तो वो वॉल्स को व्हाइट वॉश करने का हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे रेट भी दिया है। तो हम टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, हम सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स फाइंड करते और उसको रेट से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसा है कि डोर दिए और विंडोज दिए। अब डोर और विंडोज को तो हम व्हाइट वॉश नहीं कर सकते, तो हमें जो सरफेस एरिया मिलेगा फोर वॉल्स का, जिसको हम लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, तो उस लैटरल सरफेस एरिया में से 2 डोर्स और 4 विंडोज का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जितना एरिया हमें बचेगा मिलेगा वही हमें व्हाइट वॉश करना है, तो उसी एरिया को हमें रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमें सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी विल राइट हियर देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ रूम, ये फाइंड करना मतलब क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना। तो उसका फार्मूला लगेंगे यहाँ पे 2h इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुटअप करो, 2 इंटू हाइट कितनी है 6, इन ब्रैकेट लेंथ है 9 प्लस ब्रेथ है 8। सो यू विल गेट हियर 2 6 जा 12 इंटू 9 प्लस 8 हो गया 17, 12 6 जा 12 7 जा 84, कैरी 8, 12 1 जा 12, 12 प्लस 8 20, तो 204 स्क्वायर मीटर ये आ गया है सरफेस एरिया ऑफ वॉल। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ डोर। ठीक है, तो डोर्स की लेंथ और ब्रेथ दी है, सो विल राइट हियर लेंथ ऑफ डोर इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ डोर इक्वल टू दी है 3 मीटर। ठीक है, और डोर की ब्रेथ हमें दी है 1.5 मीटर, इसलिए हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमें 2 डोर्स का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ 2 डोर्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एरिया ऑफ 2 डोर्स इक्वल टू, तो डोर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको 2 डूअर का एरिया मिलेगा। सो इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी। ये 2 के लिए समझ में आया ना आपको? ये हो गया एरिया ऑफ 1 डूअर। 2 डूअर का फाइंड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि दोनों डूअर के डायमेंशन सेम है। सो इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इंटू एल इंटू बी करेंगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट अप करो। सो 2 एज इट इज इंटू लेंथ है हमारे पास 3 इंटू ब्रेड्थ है हमारे पास 1.5। सो 2 इंटू 15 3 45 तो 4.5 हो गया। ओके, और 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 2 90 9.0। आंसर आ गया सिर्फ 9 यूनिट लिखेंगे स्क्वायर मीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ, ये हो गया डूअर्स। अब फाइंड करेंगे विंडोज का। अब विंडोज की लेंथ और ब्रेड्थ दी है वो हम पहले लिख लेंगे। सो आई विल राइट हियर लेंथ ऑफ विंडो, लेंथ ऑफ विंडो इज इक्वल टू, दिए हमें 1.5 मीटर और उसकी ब्रेड्थ दिए इज इक्वल टू 1 मीटर। अब देखो हमें फाइंड करना है 4 विंडोज का एरिया। चारों विंडोज का डायमेंशन ही ये लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, तो वन विंडो का जो एरिया आएगा उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 विंडोज का एरिया मिलेगा। और 1 विंडो का एरिया कौन सा रहेगा? एल इंटू बी, क्योंकि विंडो यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर शेप की है। सो विल राइट डायरेक्टली एरिया ऑफ 4 विंडोज, एरिया ऑफ 4 विंडोज इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एल इंटू बी। वैल्यू पुट अप करो। 4 इंटू लेंथ है 1.5 इंटू 1। सो 1.5 इंटू 1 तो 1.5 हो गया। 1.5 इंटू 4 तो 15 4 द 60। डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद तो आंसर आ गया सिर्फ 6 स्क्वायर मीटर। अब हमें फाइंड करना है जितना एरिया हमको व्हाइट वॉश करना है। तो एरिया टू बी व्हाइट वॉश हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो कितना एरिया व्हाइट वॉश करना है? तो हमें जो 4 वॉल्स है उसके एरिया में से 2 डूअर्स और 4 विंडोज का एरिया माइनस करना होगा, क्योंकि हम डूअर्स और विंडोज को व्हाइट वॉश नहीं कर रहे। ठीक है, देयरफॉर वी विल राइट हियर एरिया टू बी व्हाइट वॉश, एरिया टू बी व्हाइट वॉश इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, या फिर एरिया ऑफ वॉल्स माइनस, सॉरी इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ 2 डूअर्स। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ 4 विंडोज। तो थोड़ा मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, प्लस एरिया ऑफ 4 विंडोज। तो इनको हमें करना है माइनस। तो यहाँ पे मैं लिख लेता बिग ब्रैकेट। ठीक है, इक्वल टू, तो 4 वॉल्स का एरिया कितना है हमारे पास 204, माइनस एरिया ऑफ 2 डूअर्स कितना है 9, प्लस एरिया ऑफ 4 विंडोज कितना है 6। तो 204 माइनस हो गया 9 प्लस 6 हो गया 15। अब 204 में से 15 को माइनस करो, साइड में सब्ट्रैक्शन करो, माइनस 15। तो 14 माइनस 5 हो गया 9, यहाँ पे हो गया 8। तो यहाँ गया आंसर 189 स्क्वायर मीटर। अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट। ठीक है, तो हम जो सरफेस एरिया है जिसको व्हाइट वॉश करना है उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट विल राइट रेट ऑफ व्हाइट वॉश इक्वल टू रेट ऑफ व्हाइट वॉश इज इक्वल टू रुपीज 1.75 पर मीटर स्क्वायर है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इक्वल टू कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज इक्वल टू 189 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.75 से। अब ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ साइड में हम करते हैं, 189 इंटू 175। ठीक है, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 8 जा 40 प्लस 4 44 कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 हो गया 9। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 63 कैरी हो गया 6, 7 8 जा 56, 56 प्लस 6 62 कैरी हो गया फिर से 6, 7 1 जा 7 प्लस 6 हो गया 13। अब 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1। तो 5 7 20 जा 0 कैरी 2
8 + 2 10, 10 और 3 13 जा 3 कैरी 1 डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद, तो आंसर आ गया 330.75। आपको लास्ट आंसर लिखना है। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द लेबोरेटरी, ठीक है। सो वी विल राइट हियर कॉस्ट ऑफ व्हाइट washing the walls of the laboratory is rupees 330.75। इस तरह से ये क्वेश्चन है। गॉट इट। एंड नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15। Suhail wants to paint the 4 walls of a room having dimensions 20 meter, 12 meter and 6 meter। तो रूम का हमें डायमेंशन दिया है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर। तो रूम जो है वो कौन से शेप की है, वो है कौन सी शेप की, क्यूबॉइडल शेप की। तो ये 4 वॉल जो है रूम के उसको पेंट करना है, ठीक है। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, मतलब पेंट के एक कैन से 96 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट किया जा सकता है। तो हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल बी नीडेड टू पेंट द रूम। तो उस रूम को पेंट करने के लिए उसको कितने कैन की जरूरत है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे 4 वॉल्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, और उसको 1 कैन से जितना एरिया पेंट हो सकता है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट द नंबर ऑफ कैन्स। ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, जिसको हम कहेंगे सरफेस एरिया। देयरफॉर आई विल राइट हियर सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम के 4 वॉल्स का सरफेस एरिया फाइंड करना, इसका मतलब क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना। तो उसका फार्मूला हम ये लिखेंगे 2 × 2h इन ब्रैकेट l + b इक्वल टू 2 इंटू वैल्यू पुटअप करो, h है 6 इन ब्रैकेट लेंथ है 20 प्लस ब्रेड्थ है 12। सो 2 6 12 इंटू यहाँ पे हो गया 32, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 2 24 कैरी 2, 12 3 36 प्लस 2 38। तो 384 स्क्वायर मीटर एरिया हमें यहाँ पे पेंट करना है। अब एरिया टू बी पेंटेड इन 1 कैन लिखेंगे हम, एरिया टू बी पेंटेड इन 1 कैन। एक कैन पेंट में कितना एरिया पेंट होता है, so it is given here 96 square meter area 1 can में पेंट होता है। So we will find number of cans required। हमें कितने कैंस लगेंगे वो फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम को 1 कैन के पेंट में जितना एरिया होता है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। सो आई विल राइट हियर सरफेस एरिया ऑफ 4 walls of room upon area to be painted in 1 can। area to be painted in 1 can। तो 1 कैन में जितना एरिया पेंट होता है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 वॉल्स का एरिया हमारा है 384 अपॉन आएगा यहाँ पे 1 कैन में 96 होता है, तो 96 से इसको डिवाइड करो, तो 6 4 24, 4 से शायद हो जाएगा, 96 इंटू 4 करो, 4 6 24 कैरी 2, 4 9 36 और 2 38, ठीक है। सो क्वोशंट आ गया 4। तो मतलब कितने कैंस लगेंगे, 4 कैंस। सो लेट लास्ट आंसर, सो 4 कैंस ऑफ पेंट, 4 कैंस ऑफ पेंट, या फिर हमें इसको स्टेटमेंट ठीक से बनाना पड़ेगा। सो विल राइट हियर ही विल नीड 4 कैंस ऑफ पेंट टू पेंट द रूम,
पेंट द रूम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। गॉट इट।